नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कह सकते हैं बहुत गहरी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ताकत, सच्ची स्ट्रेंथ होती क्या है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहरा उतरते हैं और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हम उनका सामना कैसे करते हैं। असली ताकत क्या वो शोर मचाने में है या फिर एकदम शांत रहने में। तो कहानी शुरू होती है एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से। वहां दो पड़ोसी थे। एक था एक संकरा सा गहरा कुआं और दूसरी थी एक चौड़ी खुली हुई झील। अब देखिए, रहते तो दोनों एक ही जगह थे, माहौल एक ही था, पर दोनों का स्वभाव जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए पहले इन दोनों के नजरिए को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये दुनिया को किस तरह देखते थे। और यहीं पर इस कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। एक तरफ है रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ है कंपोजर मतलब संयम। कुआं जो हर छोटी बड़ी बात पर चीख उठता है और झील जो सब कुछ बिल्कुल शांति से अपने अंदर समा लेती है। तो सबसे पहले कुएं के कैरेक्टर को ही देख लेते हैं, समझते हैं कि उसका नजरिया कैसा था। देखिए, कुएं की आदत ही थी हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करने की। कोई छोटा सा पत्थर भी उसमें गिर जाए तो वो चीख उठता था। तेज हवा चली तो जोर जोर से बड़बड़ाने लगता। मतलब हमेशा शोर, हर वक्त अपनी सारी की सारी एनर्जी वो बस इन्हीं छोटी मोटी चीजों पर रिएक्ट करने में बर्बाद कर देता था। और साथ में शिकायतें कि दुनिया कितनी मुश्किल है, कितनी खराब है। तो एक दिन क्या हुआ, कुएं को अपने शोर पर बड़ा घमंड हुआ और उसने सोचा, चलो झील का मजाक उड़ाते हैं। वो झील से बोला, बहन झील, तुम तो कितनी इमोशनल है। सो देखो, जब मैं बोलता हूं तो पूरा पहाड़ सुनता है। मतलब उसे लग रहा था कि उसका शोर ही उसकी ताकत है और झील की शांति उसकी कमजोरी। अच्छा, अब आते हैं झील पर। उसका नजरिया, जैसा कि हमने कहा, बिल्कुल अलग था। झील की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी स्थिरता, उसकी शांति। चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए या कोई उसमें पत्थर ही क्यों ना फेंक दे, वो कभी आवाज नहीं करती थी। वो बस चुपचाप हर चीज को अपने अंदर सोख लेती थी। और झील ने जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी का कह सकते हैं सार है, उसका निचोड़ है। झील ने कहा, मेरी कीमत इस बात में नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूं, बल्कि इस बात में है कि मेरे भीतर क्या है। मतलब झील ये समझा रही थी कि असली ताकत चीजों को दूर धकेलने में नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर समा लेने में है, बिना अपनी स्थिरता खोए। वो पहले हर चीज को एब्जॉर्ब करती है, फिर अपनी जगह पर स्थिर रहती है और फिर आखिर में इतनी शांत और साफ हो जाती है कि पूरी दुनिया उसमें अपना अक्स, अपनी परछाई साफ साफ देख सकती है। झील का ये शांत सा जवाब कुएं को अंदर तक हिला देता है। उसे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। कुएं को ये एहसास हुआ कि उसका वो जो लगातार चीखना चिल्लाना था, वो ताकत नहीं बल्कि उसके उथलेपन, उसकी शैलोनेस की निशानी थी। वो तो बस हर चुनौती पर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा था, जबकि झील अपनी उसी शांति की वजह से महान थी और गहरी थी। तो इस कहानी का सबक क्या है? सबक यह है कि मुश्किलों पर शोर मचाना, रिएक्ट करना सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। असली ताकत तो उस बात में है कि हम अपनी एनर्जी को अपनी अंदरूनी स्थिरता, अपने संयम को बनाए रखने में लगाएं। क्योंकि सच्ची क्लैरिटी, असली समझ हमेशा शांति से ही आती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सदियों पुरानी सीख है, ये हमारी आज की जिंदगी में, हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे काम आती है? देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अंदर से शांत होना सीख लेते हैं तो हम सिर्फ अपनी ही मदद नहीं करते, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। जरा सोचिए, ऑफिस में जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो सबकी नजरें किस पर जाती हैं? उस पर जो घबराकर चिल्ला रहा है? नहीं, उस इंसान पर जो शांत रहकर ठंडे दिमाग से उसका हल ढूंढ रहा है। जब कोई इंसान शांत होता है तो उसका मन इतना साफ हो जाता है कि दुनिया को उसमें आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है। और बस यही एक सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी एनर्जी जा कहाँ रही है? क्या वो हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने में ही खत्म हो रही है, या फिर हम उसे अपनी अंदरूनी स्थिरता को, अपनी गहराई को बढ़ाने में लगा रहे हैं?